एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। उसके पास कुछ गाय थीं। रमेश का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट था। उसे हमेशा अपने खेतों में काम करना और अपनी फसल उगाने में आनंद आता था। रमेश की जमीन थोड़ी सी थी, लेकिन वह उसे बहुत प्यार और मेहनत से उगाता था। वह हर सुबह जल्दी उठता, अपने खेतों का दौरा करता और फसलों की देखभाल करता। कभी वह बीज बोता तो कभी फसल काटता। उसकी मेहनत का नतीजा यह था कि उसकी फसलें हमेशा उन्नत और स्वस्थ होतीं। किसान रमेश का एक सपना था कि वह अपनी खेती से इतना पैसा कमाए कि वह अपने गांव के सभी गरीब लोगों की मदद कर सके। वह मानता था कि अगर वह खुद खुश और समृद्ध होगा तो उसे दूसरों की मदद करने का मौका मिलेगा। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव की जमीन सूखी पड़ गई और बहुत समय से बारिश नहीं। उसने पानी का टैंकर बुलावा या बहुत सारा पानी टैंकर से निकलकर अपना घर में रखवा लिया। वह रोज सुबह उठकर फसल में पानी देता घर आ जाता। फिर उसके पास पानी की कमी पड़न लगी फिर भगवान की कृपा हुई। कुछ दिन बाद एक दिन ऐसा आया जब गांव में एक अच्छी बारिश हुई। फसलें लहलहाने लगीं और रमेश की मेहनत रंग लाई। उसकी खेती में अब पानी की कोई कमी नहीं थी और उसने बहुत अच्छी फसल उगाई। उसकी फसलें बहुत स्वस्थ और भरपूर थीं। वह अपनी सफलता से बहुत खुश था, लेकिन उसने यह कभी नहीं भुलाया कि उसके गांव के अन्य किसान भी मुश्किलों से जूझ रहे थे। रमेश ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा गांव के गरीब किसानों को दान करने का फैसला किया। वह समझता था कि अगर वह अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटेगा तो सबकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। उसने अपनी फसल का आधा हिस्सा उन किसानों को दिया जिनकी फसलें सूखा या अन्य कारणों से खराब हो चुकी थीं। गांव के लोग रमेश की ईमानदारी और उदारता को देखकर हैरान थे। वे उसे बहुत पसंद करने लगे और उसकी इज्जत बढ़ी। कुछ दिन बाद गांव के पास के एक बड़े शहर से एक व्यापारी आया। वह व्यापारी वहां के किसानों से फसलें खरीदने आया था। जब उसने रमेश की फसल देखी तो वह चकित रह गया। उसने देखा कि रमेश की फसलें बहुत ही अच्छी और स्वस्थ थीं। व्यापारी ने रमेश से बहुत सारी फसलें खरीदने का प्रस्ताव दिया। रमेश को भी समझ में आया कि यह एक अच्छा मौका है, लेकिन उसने सोचने के बाद निर्णय लिया कि वह अपनी सारी फसलें नहीं बेचेगा। वह जानता था कि अपने गांव के लोगों को भी अपनी फसल की आवश्यकता होगी। रमेश ने व्यापारी से कहा, मैं अपनी फसल का कुछ हिस्सा गांव के किसानों को दूंगा और बाकी का हिस्सा बेचूंगा। व्यापारी ने रमेश की ईमानदारी और सोच को सराहा। उसने रमेश से कई गुना ज्यादा कीमत पर फसल खरीदी। इससे रमेश को बहुत लाभ हुआ। रमेश की ईमानदारी और मेहनत ने उसे न केवल अपनी खेती में सफलता दिलाई, बल्कि वह गांव के लोगों के बीच एक आदर्श बन गया। अब गांव के लोग उसे अपने अच्छे और ईमानदार किसान के रूप में पहचानते थे। उन्होंने रमेश से खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा और उसे आदर्श मानते हुए अपनी फसलें सुधारने की कोशिश की। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। गांव के आस पास के सभी खेतों में बाढ़ आ गई, लेकिन रमेश का खेत सुरक्षित था। यह सब उसकी मेहनत और सही समय पर किए गए काम का नतीजा था। उसने पहले ही अपना खेत ऊंचा कर लिया था और पानी की निकासी के लिए नालियां बना दी थीं। उसकी यह समझ और मेहनत ने उसकी फसल को बचा लिया। गांव के लोग अब रमेश को समझदार किसान के रूप में मानते थे। उसने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा था और वह दूसरों को भी सिखाता था। वह हमेशा यह कहता था, अगर तुम अपनी मेहनत और सही योजना से काम करोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। समय के साथ रमेश की जमीन बढ़ने लगी। उसने और मेहनत की और अपनी खेती को और अधिक उन्नत बनाया। लेकिन उसने कभी भी अपनी जमीन और फसल की सफलता का कोई घमंड नहीं किया। वह हमेशा अपने गांव के लोगों के साथ अपनी खुशियां बांटता था और उनका ध्यान रखता था। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने के साथ काम करें तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। साथ ही हमें हमेशा अपनी सफलता दूसरों के साथ बांटनी चाहिए ताकि समाज में समृद्धि और खुशियां फैले। रमेश जैसा किसान हमेशा याद रखा जाता है
क्योंकि वह न केवल अपनी फसल से बल्कि अपनी अच्छाई और ईमानदारी से भी उन्नति करता है। सिख जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन अगर हम सही दिशा में मेहनत करें और दूसरों की मदद करें तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं।